कर्ज एक ऐसी समस्या है कि आदमी चैन से नहीं सो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में, कर्ज से मुक्ति के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधि। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में स्वागत है। साथियों, हम आजकल बात कर रहे हैं स्विच मंत्रास के बारे में। मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं कर्ज के तले दबे हुए हैं, या जिन पर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है और उसका कहीं से भी निदान नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आज इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हुए एक उपाय भी करेंगे और एक स्विच मंत्र भी करेंगे। अब साथियों, बात वहीं आती है कि कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ये जो स्विच मंत्र है उसको आप खुला जाप करिए। इसके लिए कोई तरीके की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे करना है, कब करना है, कितनी संख्या करनी है, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इसको करना शुरू कर दीजिए। ये जो मंत्र है वो भगवान भोलेनाथ का है, भगवान शिव का है। तो इसलिए मेरे साथी भाई बहन जो भी कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनको कर्जा चुकाने में या लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है, तो वो इस मंत्र को कर सकते हैं। करना कैसे है? अपना एक बार सुबह या शाम जब भी आपका मन करे, एक बार भगवान शिव का नाम लें और मन में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखें कि हे भगवान, आप मुझे मेरे कर्ज से मुक्ति दें और मेरे कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करें। और साथियों, इसको उच्चारण करना शुरू कर दें। जितना जितना जैसे जैसे आप इसको मंत्र को करते जाएंगे, ईश्वर चाहेंगे तो रास्ते खुलने लगेंगे और आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी और आप उस कर्ज से भी जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अभी तक मेरे जिन भी साथियों ने इस मंत्र को किया है उनको बहुत लाभ हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मंत्र करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है साथियों कि बैठे बैठे मंत्र कर लेंगे और सारे काम हो जाएंगे। मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। हाँ, पर जब हम एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ अपने ईश्वर की आराधना करते हैं और हम मंत्र जाप करते हैं या चैंटिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे सामने रास्ते खुलने लगते हैं। उन रास्तों पर चलना तो हमें ही पड़ेगा, हमें ही काम करना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र है या जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो काम करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, हमारे लिए ऐसे ऐसे अवसर पैदा करते हैं कि जिससे हम अपनी समस्या का समाधान कर सकें। कहीं से भगवान ऐसे उठा करके पैसे ला करके नहीं देता है, कमाना तो हमें ही पड़ेगा। पर हाँ, रास्ते बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें काम करने के लिए। तो उससे क्या है कि हमें उन सब चीज़ों से, प्रॉब्लम से हम निजात पा लेते हैं या उनसे निकल जाते हैं। साथियों, इस जाप को आप खुला करें, चाहें जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें करें। अगर एक संख्या निर्धारित करके करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रोज कर लीजिए, 108 जाप कर लीजिए, और भी अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है एक जगह बैठ के करने का, कोई बात नहीं है, आपसे भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिए और आप इस मंत्र को करना शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो साथियों, करना क्या है? हमें लेनी है एक आधा किलो मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल होती है, दो तरह की होती है मसूर की दाल। एक तो होती है टुकड़े वाली और एक होती है साबुत। लाल वाली लेनी है, साबुत वाली लेनी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब हम उपाय करते हैं तो हमें दाल चाहिए, वो चाहिए साबुत वाली चाहिए, टुकड़े वाली नहीं चाहिए। ठीक है ना? अब हमें करना क्या है? आधा किलो दाल ले लेंगे। तो उपाय को करेंगे हम मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आधा किलो दाल लेकर के हम जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। जाकर के हम इस दाल को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये जो समस्या है, जो ये कर्ज है या जो ऋण है या ये लोन है, आप इसको चुकाने में, इसको खत्म करने में मेरी मदद करो। कोई ऐसा रास्ता बताओ या कोई ऐसा रास्ता खोलो मेरे लिए कि इस कर्ज से मैं मुक्त हो जाऊं। साथियों, आप देखेंगे कि इस मंत्र को करने से और इस उपाय को करने से बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा। कब करना है? मंगलवार को करना है। आधा किलो मसूर की दाल लेनी है। क्वांटिटी आधा किलो मैंने इसलिए बताया है कि आधा किलो बहुत होती है, ठीक है ना? अगर आपका मन है आप पाव भर भी ले सकते हो, आप किलो भर भी ले सकते हो। क्वांटिटी का कोई उसमें मैटर नहीं है कि आपको कितनी लेनी है, पर मैंने आधा किलो इसलिए बता दी है कि प्रॉपर अमाउंट होता है आधा किलो ना, तो इसलिए आप आधा किलो ले लीजिए। अगर आपका मन करे ज्यादा करने का तो आप ज्यादा कर लीजिए। अब कहेंगे कि कितने मंगलवार करना है। साथियों, एक मंगलवार कीजिए,
2 मंगलवार कीजिए। और मैं तो कहती हूँ जब तक आपको इस समस्या से निजात ना मिल जाए ना, आप इसको करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। 4-6 बार अगर हम कर भी लेते हैं तो हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि वो ज्यादा टाइम ले लेती हैं। ज्यादा टाइम क्यों ले लेती है? क्योंकि हम में नेगेटिविटी होती है, उसको निकलने में, उसको क्लियर होने में काफी टाइम लग जाता है। दूसरी बात, यूनिवर्स को हालात बनाने में, सारी चीजों को अट्रैक्ट करने में, उन चीजों को एक लयबद्ध तरीके से आपकी लाइफ में लाने में समय लगता है। 1 बार या 2 बार से कुछ नहीं होता है। लगातार 5, 7, 10 मंगलवार आप इसको जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।